हेलो फ्रेंड, मैं हूं राम सिंह यादव एंड वेलकम टू अप फॉर अपडेट। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं कंपेयर करने वाला हूं दो मोस्ट पॉपुलर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, जो कि है केयर सुप्रीम प्लान और निवा बुपा की तरफ से रीअश्योर 2.0। ज़्यादातर चांसेस यही है कि आपको ये दोनों में से जो भी प्लान्स है ना, वो आपको पॉलिसी बाजार ने ही सजेस्ट किया होगा या फिर कस्टमर केयर ने सजेस्ट किया होगा, बिकॉज ये दोनों प्लान्स को बहुत ही ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। आई डोंट नो वाई, लेकिन लोगों को लगता है कि ये जो प्रोडक्ट है ना, वो ज़्यादा ही कुछ वैल्यू फॉर मनी है। इसके लिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इन दोनों प्लान में से लेना कौन सा है। तो इस वीडियो में मैं आपको इन डिटेल में सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि क्या आपको इन दोनों प्लान में से कोई एक प्लान लेना चाहिए या फिर नहीं, दोनों प्लान में क्या डिफरेंस आपको देखने मिल जाते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये रहा दोनों ही प्लान्स के फीचर्स एंड बेनिफिट्स आमने सामने, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस तरीके से कंपैरिजन नहीं किया जाता। इसे कहते हैं पेपर कंपैरिजन। आपने दोनों प्लान्स को साइड बाय साइड रख लिया और आप कंपेयर करना शुरू कर देते हो। आपको मैं पहले ही बता दूं कि अगर आप इस तरीके का कंपैरिजन कर रहे हो साइड बाय साइड रख के, तो एट द एंड आप कोई अनवांटेड या फिर रॉन्ग प्रोडक्ट चूज कर लोगे, जो कि आपके किसी काम नहीं आएगा, या फिर आप मिसलीड हो जाओगे। आप लोगों के साइड बाय साइड कंपैरिजन की वजह से कंपनी बहुत ज्यादा स्मार्ट हो गई है, इसलिए निवा बुपा और केयर जैसी कंपनियां ऐसे ऐसे प्रोडक्ट लाके रखी है ना, जिसे कहा जाता है फैंसी प्रोडक्ट, जो कि अट्रैक्ट आपको बहुत ज्यादा करती है लेने के लिए, बिकॉज आपको लगता है फर्स्ट लुक में कि वो वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन जब आप बिगिन करते हो टर्म्स एंड कंडीशंस में, तो आपको पता चलता है अरे यार, कुछ तो इसके अंदर कैच है, जो कि मैंने ऑलरेडी इन दोनों की जो इंडिविजुअल वीडियो बनाई है ना, निवा बुपा और केयर की, आपको इन डिटेल में पूरा टर्म्स एंड कंडीशन के साथ मैंने एक्सप्लेन किया है। रूम रेंट की बात की जाए तो यहाँ पे आपको एनी कैटेगरी रूम दोनों में ही देखने मिल जाता है। डे केयर ट्रीटमेंट भी आपको सेम दोनों में ही देखने मिल जाता है, जो कि ऑल डे केयर ट्रीटमेंट कवर्ड है विदाउट एनी कंडीशंस। हॉस्पिटलाइजेशन भी अप टू सम इंश्योर्ड तक कवर्ड है। मैंने यहाँ पे 10 लाख का प्लान लिया, इसके लिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा है 10 लाख, जो कि अप टू सम इंश्योर्ड होगा। जो भी प्लान आप लोगे जिस सम इंश्योर्ड का, उसके हिसाब से आप कंसिडर कर सकते हो। एडवांस टेक्नोलॉजिकल मेथड का दोनों में ही कवर्ड है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब आप टर्म्स एंड कंडीशन में देखोगे ना, तो दोनों ही अलग अलग तरीके से काम करते हैं। ये अगर आप फ्यूचरिस्टिक पॉलिसी का सोच रहे हो कि मैंने एक बार इंश्योरेंस ले लिया, वो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए चलाना चाहता, तो ये चीज़ें आपको ज़रूर देखना चाहिए। बिकॉज अगर आप टर्म्स एंड कंडीशन में डिग इन करोगे, तो आपको पता चलेगा कि भाई साहब, रीअश्योर 2.0 में ना उसका कुछ लिमिटेशन है, जैसे कि कुछ सर्जरीज के लिए आपको 1 लाख रुपीज तक की कैपिंग देखने मिल जाती है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है अगर आप लॉन्ग रन के लिए देख रहे हो इंश्योरेंस पॉलिसी। वहीं अगर मैं केयर सुप्रीम की बात करूँ, तो अप टू सम इंश्योर्ड तक कवर्ड है। IRDAI के गाइडलाइन है कि भाई साहब, अब सिंस मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आ रही है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, तो आपको कवर करना ही पड़ेगा। तो कंपनी ने ऑलरेडी प्री डिसाइडेड 12 लिस्ट बना के रखा है, 12 अलग अलग मेथड्स के, तो वो आपको कवर करना पड़ेगा। तो केयर तो सारा का सारा जो 12 लिस्टेड मेथड्स है वो सारा ही कवर करती है, लेकिन यहाँ पे आपको 1 लाख का लिमिट देखने मिल जाता है, जो कि आपको जानना जरूरी है अगर आप ये इंश्योरेंस लेना चाहते हो। तो आयुष ट्रीटमेंट की बात की जाए तो दोनों ही सम इंश्योर्ड तक कवर्ड है। प्री एंड पोस्ट दोनों ही कवर्ड है, सेम 60 एंड 180 डेज, जो कि बहुत अच्छी बात होती है किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस में। इससे कम है ना, लाइक 30 डेज या फिर 60 डेज वाला प्लान, वो बिल्कुल भी अवॉइड करना। एम्बुलेंस चार्जेस में डिफरेंस है, यहाँ पे आपको सिर्फ 10,000 तक मिल जाता है। दैट मीन्स 1% ऑफ द सम इंश्योर्ड। मैंने 10 लाख का प्लान लिया, इसके लिए यहाँ पे 10,000 दिख रहा है, और यहाँ पे आपको 10 लाख देखने मिल जाता है। दैट मीन्स अप टू सम इंश्योर्ड का देखने मिल जाता है। ऑर्गन डोनर की बात की जाए तो यहाँ पे दोनों ही सम इंश्योर्ड तक कवर्ड है, लेकिन इसमें कैच है, केयर प्लान में ये सारी चीज़ें कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, बिकॉज यहाँ पे मेंशन किया गया है क्लियरली कि आपका जो भी कॉस्ट होगा सिर्फ हार्वेस्टिंग तक उतना ही कवर्ड है। दैट मीन्स जब तक किडनी को एक्सट्रैक्ट ना किया जाए, तब तक ही वो चीज़ें आपकी कवर्ड है। प्री एंड पोस्ट यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन या फिर जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस आएंगे, वो सारी चीज़ें इस वाले प्लान में कवर्ड नहीं है। अगर आप रीअश्योर का वर्डिंग देखोगे, तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो भी आपका खर्चा है हार्वेस्टिंग का, अगर आपको किडनी की ज़रूरत है, तो हार्वेस्टिंग का जितना भी खर्चा है आपको पूरा का पूरा पे किया जाएगा। यहाँ तक कि इसमें और भी एक एडिशनल फीचर दिया गया है, अगर आपको किडनी डोनेट करना है उस सामने वाले पर्सन को, तो भी कंपनी आपका पूरा खर्चा उठाने के लिए रेडी है सोशल कॉज के लिए। नो क्लेम बोनस भी थोड़ा सा कैच है। रीअश्योर प्लान प्लैटिनम वाले में आपको 5x तक देखने मिल जाता है। दैट मीन्स 10 लाख के प्लान में 50 लाख देखने मिल जाता है। ब्रॉन्ज में आपको 10 लाख के प्लान में 30 लाख देखने मिल जाता है। दैट मीन्स 3x। और टाइटेनियम प्लान में 10 लाख के प्लान में आपको 1 CR तक का देखने मिल जाता है। दैट मीन्स 10x। जो नो क्लेम बोनस है ना, रीअश्योर वाले प्लान में बूस्टर प्लस नाम बोल के आता है। केयर सुप्रीम में आप लोगों को NCB की जगह पे क्यूमुलेटिव बोनस दिया जाता है, जो कि
अगर आप क्लेम कर रहे हो नहीं कर रहे हो डजेंट मैटर, आपको हर साल 50 ईयर बेसिस पे मिलेगा मैक्सिमम अप टू 100%। दैट मीन्स अगर आपने 10 लाख का इंश्योरेंस लिया है तो आपको फर्स्ट ईयर 5 लाख मिलेगा, उसके नेक्स्ट ईयर 5 लाख मिलेगा। दैट मीन्स 2 साल में आपका 100% हो जाएगा। दैट मीन्स 10 लाख का इंश्योरेंस आफ्टर 2 ईयर्स आपका हो जाएगा 20 लाख रुपीज का। और एक बार आपको ये चीज मिल गया तो वापस से वो बैक नहीं होगा, दैट मीन्स रोल बैक नहीं होगा, वो हमेशा आपके पास लाइफ टाइम तक रहेगा। इसके अलावा क्यूमुलेटिव बोनस के अलावा इस वाले प्लान में आपको क्यूमुलेटिव बोनस प्लस भी देखने मिल जाता है, जिसमें कि आपका जो नो क्लेम बोनस कहते हैं ना, वो इसमें थोड़ा सा अलग, इनका अलग टर्म है। इसमें आपका जो भी आपने सम इंश्योर्ड लिया वो 5x तक हो जाएगा। दैट मीन्स 10 लाख के प्लान में आपका जो क्यूमुलेटिव बोनस है वो हो गया 5+5 एंड आपका एक्स्ट्रा क्यूमुलेटिव बोनस प्लस जो है वो आपका 5 टाइम्स हो जाएगा। दैट मीन्स 50 लाख का टोटल आपका जो अमाउंट हो गया वो 10 लाख प्लस 10 लाख 20 लाख प्लस ये 50 लाख, दैट मीन्स 70 लाख। तो इस तरीके से जो केयर सुप्रीम प्लान में ना वो नो क्लेम बोनस जो कि इस वाले प्लान में क्यूमुलेटिव बोनस और क्यूमुलेटिव बोनस प्लस कहा जाता है वो आपको 70 लाख का मिलता है। लेकिन इसमें भी कैच है, मैं आपको वीडियो के आगे बताने वाला हूँ, वो आप ध्यान से देखना। रिस्टोरेशन भी कैच है, और यहाँ पे आपको देखने मिल जाता है 10 लाख अनलिमिटेड टाइम्स इन अ ईयर 10 लाख के प्लान में। लेकिन दोनों ही अलग अलग तरीके से काम करता है। अगर रिस्टोरेशन का टर्म्स एंड कंडीशन देखोगे तो ये लाइंस क्लियरली मेंशन की गई है। अगर केयर सुप्रीम की बात की जाए तो ये जो रिस्टोरेशन ऑफ कवर है ना, ये आपको कभी काम ही नहीं आएगा, बिकॉज टर्म्स एंड कंडीशन में क्लियरली मेंशन किया गया है कि ये तब ट्रिगर होगा जब आपका बेसिक सम इंश्योर्ड, क्यूमुलेटिव बोनस और क्यूमुलेटिव बोनस सुपर जो भी है सारा चीज खत्म होने के बाद, दैट मीन्स 1 रुपया भी नहीं बचेगा, तब जाके ये ट्रिगर होगा, वो भी अनलिमिटेड टाइम्स। वैसा तो कभी होना नहीं है। मान लो आपको कोई भी क्लेम आ गया 10 लाख रुपए में, अगर आपका 10 रुपया भी बच गया है आपके क्यूमुलेटिव बोनस में या फिर बेसिक सम इंश्योर्ड में भी, तो वो ट्रिगर ही नहीं होगा, दैट मीन्स वो रिफल नहीं होगा। और लॉन्ग रन में एक्चुअली काम भी नहीं आएगा, बिकॉज तब तक तो आपका नेक्स्ट रिन्यूअल आ जाता है। बस ये कंपनी की स्ट्रैटेजीज होती है कि आपको ऐसा लगे कि आपको बहुत ही बड़ा कवरेज मिल रहा है। और रीएश्योर 2.0 में ये बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है, बिकॉज यहाँ पे जैसे कि आप पढ़ सकते हो, एंजॉय द अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड फर्स्ट पेड क्लेम इन द लाइफ टाइम एंड दिस इज विल गेट ट्रिगर्ड। इसका मतलब ये है कि अगर आपने कभी भी एक छोटा मोटा क्लेम कर दिया अपने पूरे पॉलिसी पीरियड में, तो आपका जो रीएश्योर प्लस बेनिफिट है जो कि रिस्टोरेशन कहा जाता है, तो वो एक्टिवेट हो जाएगा, वो आपके साथ हमेशा रहेगा टिल जब तक आप वो पॉलिसी में आप पोर्ट या फिर आप बंद नहीं करा देते। इसका मतलब ये है कि अगर आपने 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस लिया है तो आपको अलग से रीएश्योर प्लस बेनिफिट मिलेगा, और दोनों ही साथ में मिलकर काम करते हैं। दैट मीन्स 10 लाख रुपीज ये हो गया और 10 लाख रुपीज आपका रीएश्योर प्लस हो गया, जो कि रिस्टोरेशन काइंड ऑफ है। तो ये हमेशा होता यह है कि ये जब खत्म हो जाता है तब ये एक्टिवेट होता है। लेकिन इस वाले प्लान में रीएश्योर 2.0 में ये हमेशा एक क्लेम के बाद आपका दोनों ही अलग अलग रहेगा और एक साथ काम करेगा। दैट मीन्स अगर आपको 20 लाख का भी इन फ्यूचर कोई क्लेम आ जाता है 10 लाख के प्लान में, तो आप 20 लाख एक साथ यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से ये काम करता है। देखने के लिए तो दोनों सेम ही लग रहा था कि अप टू 10 लाख तक मिल जाता है, लेकिन दोनों ही अलग अलग तरीके से काम करता है। हेल्थ चेकअप की बात की जाए तो यहाँ पे जो केयर का सुप्रीम प्लान है ना, इस चीज को लेने के लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। दैट मीन्स अगर आप फ्री में हेल्थ चेकअप कराना चाहते हो तो आपको निवा बुपा की तरफ जाना पड़ेगा। इतना अच्छा केयर सुप्रीम प्लान है, फिर भी आपको जो हेल्थ चेकअप है ईयरली, जो कि हर छोटे बड़े इंश्योरेंस में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने मिल जाता है ईयरली बेसिस पे, इसमें आपको ऑप्शनल बेसिस पे मिलता है, वो भी विद एक्स्ट्रा प्रीमियम। सो मुझे इस प्लान का मतलब समझा नहीं। ये काइंड ऑफ बोलते कि ये बहुत ही अच्छा प्लान है, प्रमोट किया जाता है, फिर भी इसमें आपको एक कॉमन सा हेल्थ चेकअप तक नहीं मिलता, तो मुझे थोड़ा सा ऑड लगता है। एंड अगर कॉन्वल्सेंट बेनिफिट की बात की जाए तो यहाँ पे आपको नॉट अवेलेबल है, एज इन ये एक ऐसा बेनिफिट होता है जो कि बहुत लोगों को नहीं पता है। मैं बता दूं कि ये जो बेनिफिट है ना, इस बेनिफिट में जनरली होता क्या कि अगर आप हॉस्पिटलाइज हो जाते हो 10 डेज या फिर बियॉन्ड दैट, दैट मीन्स 10 डेज प्लस, तो आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाता है ऑन टॉप ऑफ योर हॉस्पिटलाइजेशन जो भी बिल आया है वो। दैट मीन्स अगर आप हॉस्पिटलाइज हो जाते हो तो आपको 10,000 या फिर 20,000 डिपेंडिंग आपने कौन सा प्लान लिया है, वो एक एक्स्ट्रा अमाउंट दे दिया जाता है, सो दैट कि आपके रिकवरी में या फिर थोड़ा सा फाइनेंशियल हेल्प हो जाए। बहुत सारे अच्छे प्लान जो बोलते हैं ना प्रीमियम प्लान, उसमें ये फैसिलिटीज होती है, इस वाले प्लान में दोनों में ही नहीं है। आई डोंट नो, लाइक बहुत ही अच्छा प्लान है, फिर भी इसमें ये वाला बेनिफिट नहीं है।
मैं इसलिए ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे ही पेपर कंपैरिजन में फंस जाते हैं, कुछ ना कुछ गलत चीज़ें ले लेते हैं। अगर आप लोग मेरी पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हो तो मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हो एंड मैं आपकी हेल्प करूंगा एज इन कोई बेस्ट प्लान चूज करने में। तो मेरा नंबर मिल जाएगा फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप जाके डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज प्रीमियम। ये मैंने कंपैरिजन में इसलिए डाला बिकॉज कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके डिसीजन मेकिंग में, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यही प्रीमियम डिसाइड करेगा कि आप वो इंश्योरेंस लोगे या फिर नहीं। बिकॉज अगर अफोर्डेबल होगा तो जनरली आप वो इंश्योरेंस ले लोगे, लेकिन पॉलिसी बाजार जो है ना वो कहीं ना कहीं आपके साथ ट्रिक करता है बिकॉज वो आपके डिसीजन मेकिंग में वो हैम्पर करता है। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने नंबर डाल दिया गलती से पॉलिसी बाजार पे तो वो आपको उनके कस्टमर केयर है वो आपको पिन करते रहेंगे, बार बार कॉल करते रहेंगे और आपको नीवा बुपा या फिर केयर के ही प्लान मेजर केसेस में आपको सजेस्ट किया जाता है। केयर का एडवांटेज हो गया या फिर केयर का सुप्रीम हो गया या फिर नीवा बुपा का 2.0 हो गया एज इन रीअश्योर वाला प्लान। यही सारी चीजें पॉलिसी बाजार की तरफ से फर्स्ट टाइम में आपको बोली जाती है। तो आप भी सर्च करने लगते हो और पेपर कंपैरिजन करके आप पता चलता है कि अरे केयर का जो सुप्रीम प्लान है वो तो ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लग रहा है, लेकिन पॉलिसी बाजार आपको केयर सुप्रीम का प्रीमियम अगर आप कंपेयर करोगे रीअश्योर 2.0 से तो कम दिखाने की कोशिश करता है। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। अगर आप कंपेयर करोगे डायरेक्टली प्रीमियम को केयर सुप्रीम प्लान को रीअश्योर 2.0 प्लैटिनम को तो आपको कुछ इस तरीके का प्रीमियम देखने मिल जाता है। स्टार्टिंग 25 ईयर्स में 30 ईयर्स में ये 36 ईयर्स में प्रीमियम जो है वो आपको ऑलमोस्ट सिमिलर दिखेगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे 46 ईयर्स का आप ट्राई करोगे प्रीमियम चेक करने का 55 में और 60s में और 65 में तो आपको प्रीमियम का बहुत ज़्यादा 2-4 हज़ार रुपये का डिफरेंस मिलेगा। अगर आप ध्यान से प्रीमियम को पॉलिसी बाजार पे एनालाइज करोगे तो आपको दिखेगा कि एज मैंने 26, 36, 46 और 56 लिया है और यहाँ पे मैंने इसका प्रीमियम लिखा है केयर सुप्रीम का और मैंने यहाँ पे नीवा बुपा का प्रीमियम लिख दिया। तो 26 के एज में ये प्रीमियम ऑलमोस्ट सिमिलर है, 36 के एज में ऑलमोस्ट सिमिलर है, ये आप खुद भी जाके चेक कर सकते हो। वैसे ही अगर आप 46 पे चेक करोगे ना यहाँ पे 17,000 बताएगा और यहाँ पे आपको 22,000 बताएगा, जो कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मैंने आपको ग्राफ में भी वही चीज़ दिखाई है। और 56 के एज में चेक करोगे तो 28 यहाँ पे है और 35 यहाँ पे, जो कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट है और आपको ये डिसाइड करने में यही चीज़ हैम्पर करती है बिकॉज रियलिटी ये नहीं है। 26 वाले एज में और 36 वाले एज में, मतलब इस एज ग्रुप में, एक ही एज की बात नहीं करो, पूरे एज ग्रुप की बात करो, इसमें आपको जो क्यूमुलेटिव बोनस वाला जो एड ऑन है ना वो एज इन आपके बेस पॉलिसी में ही एडअप होती है। लेकिन जैसे आप 46 के बियॉन्ड वाले एज में चेक करोगे ना तो उसके लिए आपको अलग से क्यूमुलेटिव बोनस होता है ना 5x वाला, जिसमें कि आपका 10 लाख का पॉलिसी 50 लाख का हो जाता है, उसके लिए अलग से प्रीमियम लिया जाता है और आपकी वो बेसिक प्लान में दिखाया ही नहीं जाता है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर आप मेरी पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हो मुझसे डायरेक्टली बातें करके मेरे पर्सनल नंबर से, तो मेरा नंबर मिल जाएगा फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। आप मुझे अपने इंश्योरेंस के लिए पर्सनल एडवाइस ले सकते हो। मैं आपको बेस्ट टू बेस्ट अनबायस्ड सजेशन दूंगा। एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। वीडियो पसंद आई होगी यार तो लाइक कर देना। कोई रिक्वेस्ट या फिर कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई होगी तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। हैव अ गुड डे, बाय।